पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले डॉक्टर एकलव्य शर्मा से मिले सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, बताया गर्व का विषय। देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से डॉक्टर एकलव्य शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। केंद्र ने गुरुवार गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में भारत के डॉक्टर एकलव्य शर्मा का नाम भी शामिल है। भारत सरकार की ओर से प्रदान किए जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने से दार्जिलिंग पहाड़ समेत उत्तर बंगाल के लोगों में खुशी देखी जा रही है। इसी बीच मल्लागुड़ी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्थित उनके आवास पर मिलने के लिए सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष पहुंचे। उन्होंने उनसे मुलाकात की और मुलाकात के दौरान डॉक्टर एकलव्य शर्मा को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के वैज्ञानिक को पुरस्कार मिलना हम लोगों के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर शर्मा मूल रूप से कर्सियंग के सेंट मेरी के रहने वाले हैं। डॉक्टर शर्मा ने पहले इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट काठमांडू में उप महानिदेशक के रूप में कार्य किया था और वह जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन के प्रभारी और संस्थापक वैज्ञानिक भी थे। डॉक्टर शर्मा जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान की विज्ञान सलाहकार समिति के अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के फॉलो हैं। वो टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, जिसे पहले टेरी विश्वविद्यालय दिल्ली के नाम से जाना जाता था, के कुलपति के रूप में शामिल हुए थे। वर्तमान में वह अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट बेंगलोर भारत में रणनीतिक सलाहकार और प्रतिष्ठित वरिष्ठ फेलो के रूप में कार्यरत हैं। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address: 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Vegas Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. हम तो कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि ग्लोबली हिंदू कुश हिमालयन रीजन को ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए, माउंटेन्स को ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए और माउंटेन्स में ज़्यादा काम होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी। हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने दो मिशन है, मिशन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम और जो है कि नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़। ये दो मिशन स्पेसिफिकली फोकस्ड है हिमालय के लिए और ये मिशन और अच्छा काम करके हम इस चीज़ को, भारतवर्ष तो रास्ता दिखा रहा है और भी कंट्री और ग्लोबली जो है कि इसमें मोर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए और यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सो दैट हमारे जो पहाड़ के लोग हैं और जो नीचे तराई और नीचे रिवर बेसिन्स में हैं उनको डिजास्टर से प्रॉब्लम ना हो, उनको फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ना हो। ये सब के लिए अच्छा काम करना चाहिए। बहुत अच्छा मौका है जो हमको अभी रिकॉग्निशन मिला, इससे मेरे को भी एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। ये जो चीज़ हम आप लोगों को कह रहे हैं कि उसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। मैं जो है कि ये दार्जिलिंग क्षेत्र से आता हूँ और मेरा जो काम है, शुरू का जो काम है वो कालिम्पोंग के फॉरेस्ट में मैंने काम किया और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट सिक्किम में इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को यहाँ भेजा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो काम किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ था मेरा लाइफ का। उसके बाद मैं फिर ये हिंदू कुश हिमालयन रीजन 8 देशों में मैंने काम किया और वो काम के रिकॉग्निशन में आज मेरे को पद्मश्री मिला है और ये पद्मश्री मिलने पे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक छोटा सा गांव और प्रैक्टिकल काम करके और उसमें साइंस के साथ साथ आगे बढ़ने का जो मैंने प्रयास किया था वो प्रयास में मैं काफ़ी फील करता हूँ कि मैंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। वो आज भारत सरकार ने उस प्रोग्रेस को देख के मान्यता दिया है और पद्मश्री के रूप में।
इससे बड़ा दिन मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं सबको जो मेरे साथ काम किए शुरू से। अब मैं बता रहा हूं, जो कालिम्पोंग के फॉरेस्ट में मैं जब काम करता था, वहां का गार्ड से लेकर और बहुत बड़ा बड़ा यूएन जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सबके साथ मैंने काम किया है 40 साल। तो उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज मैं यहाँ पहुँचने में उन्होंने भी मेरे को मदद किया है, अपने अपने लेवल से, अपने अपने तरीके से मदद किया। किसी ने जो है कि प्लांट का सैंपल कलेक्ट करके, सॉइल सैंपल करके किसी ने किया, किसी ने कम्युनिटी का नॉलेज देने में हमको काम किया है। देखिए, साइंस ऐसा होता है कि डिस्कवरी, अब जैसे मेरे केस में मेरा फर्स्ट डिस्कवरी कालिम्पोंग के फॉरेस्ट में, मैं पैदल ही चल रहा था, तो पैदल चलते चलते एक बॉल जैसा मेरे पैर में लगा और मैंने ऐसा दिखाया, उठा के देखा, और वो देखने पर वो एक्चुअली नोड्यूल्स था और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और नॉर्मली लेग्यूमिनस प्लांट, जो पॉट बियरिंग जो प्लांट बोलते हैं ना, जो वो उसके बारे में पता था। लेकिन मैंने ये फ्रैंकिया सिम्बायोसिस, लेग्यूम नहीं, फ्रैंकिया सिम्बायोसिस का डिस्कवरी, मतलब हमारे रीजन में फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन रिपोर्ट करके यूके के जर्नल्स में सीरीज ऑफ पब्लिकेशन किया। तो प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। मैंने एक छोटा सा अपना फाइंडिंग डिस्कवरी जो किया था फ्रैंकिया से, मैं सबसे पहले जो मैंने काम किया, वो फिर बाद में इंग्लैंड में बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग जो मैंने काम किया था, उसका टेक्स्ट बुक्स में आ गया, वहाँ पढ़ाने लग गए। तो एक छोटा सा जगह से भी अगर आँख खुला रखें और सिंसियरली काम करें तो नया चीज़ मिलता है। और नेचर में बहुत ऐसा सॉल्यूशंस है जो ठीक तरह से देखने का है। मैं साइंटिस्ट लोगों को भी और लोगों को भी बोलता हूँ कि नेचर में सब समस्या का समाधान है, लेकिन वो समाधान को हम लोग देखने का तरीका और हमको उसको देखना चाहिए, उससे ढूंढना चाहिए और वो मिलेगा। मैंने तो फर्स्ट में मैंने शुरू किया दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिक्किम में, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काम किया, फिर वेस्टर्न हिमालयन, इंडियन हिमालयन रीजन में काम किया। उसके बाद मैं ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ICIMOD, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, वहाँ से जाके मैंने 8 देशों में काम किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, जो ये हिंदू कुश हिमालयन रीजन को ये कंट्री का पार्ट है। उसमें मैंने साइंस डिप्लोमेसी से रीजनल कोऑपरेशन करने की कोशिश किया। मैंने जो है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक जो है कि असेसमेंट कराया। 350 साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कि हम उन लोगों के साथ काम, मैंने लीडरशिप लेके वो असेसमेंट कराया। वो असेसमेंट को केवल साइंस न रख के वो एविडेंस लेकर उसमें कॉल टू एक्शन डेवलप किया। और कॉल टू एक्शन 8 कंट्रीज का गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स से मिलके वो एक्शन बनाया, साइंस को एविडेंस लेकर। उसके बाद 8 कंट्रीज का मिनिस्ट्रियल समिट किया अक्टूबर 15, 2020 में, जब कोविड का इतना चल रहा था। उस पीरियड में भी सब मिनिस्टर्स ने वो डिक्लेरेशन साइन करके 8 देश मिलके हम जो है हिमालयन, हिंद कुश हिमालयन रीजन को सस्टेनेबली इसको हमको बचाना है। क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है और लोगों को लाइवलीहुड्स। यहाँ पे 240 मिलियन पीपल जो है कि माउंटेन्स में लिव करते हैं, और आप डाउन स्ट्रीम में इसका देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल, 1.9 बिलियन पीपल है यहाँ पे। तो माउंटेन में जो हो रहा है उससे ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द ह्यूमैनिटी इज इम्पैक्टेड। तो वो 1/4 ऑफ द ह्यूमैनिटी को अगर बचाना है, इस प्लैनेट को, तो हिमालयन, हिंद कुश हिमालयन रीजन बहुत अच्छा है। मैं और एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं जब वहाँ ICIMOD में काम कर रहा था, एक एस्ट्रोनॉट, नासा के साथ भी हम काम करते थे, एस्ट्रोनॉट नासा से आए थे, और हम बात करते करते उन्होंने लेक्चर में बोला कि जब मैं स्पेस में सैटेलाइट में से हम नेकेड आई से एक ही जगह ये प्लैनेट में पहचानते हैं, वो है वो हमारा जब सैटेलाइट ये हिंदू कुश हिमालयन रीजन के ऊपर से जाता है, तब मैं इसको ठीक से देख सकता हूँ कि, और मैं बता सकता हूँ कि हम कहाँ पे हैं। तो इतना बड़ा चीज़ उन्होंने कर दिया। ये प्लैनेट में ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है। लगभग 40% जो है कि पीपल जो है कि डायरेक्टली ये यहाँ का इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे वाटर हुआ, बायोडाइवर्सिटी हुआ, ये सब जो है कि नेचर का प्रोडक्ट्स हुआ, इसमें डिपेंड होता है। तो सोच लीजिए वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 8 बिलियन पीपल है,
तो 2 बिलियन ये सीधे ही हो गया। और उसके बाद फूड जो प्रोड्यूस होता है गंगा बेसिन में, ब्रह्मपुत्र बेसिन में, हाँ, और येलो रिवर, यांगसे रिवर, इंदस, ये सब रिवर में जो फूड प्रोड्यूस होता है उससे 3 to 4 बिलियन पीपल को कैटर करता है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट हाफ ह्यूमैनिटी। सो सोच लीजिए ये संसार का इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो चाहता हूं कि इन फ्यूचर, हम तो कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि ग्लोबली পরীক হিসাবে এসেছি। বিজ্ঞানের একজন সহকর্মী সহযাত্রী তিনি যখন পদ্মশ্রী পুরস্কার পান অবশ্যই সেই গর্বের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়। এবং আমি সব থেকে খুশি হয়েছি যে বিষয় নিয়ে আরো অনেক বেশি চর্চা গবেষণা দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার সেই বিষয়ের উপরে তিনি কাজ করেন। ইকোলজিস্ট হিসাবে তিনি আমাদের এই হিমালয়ান রিজনের 8টি দেশ, সেই 8টি দেশের হটস্পট, তার কনজারভেশন, তার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, তার কম্পোনেন্ট প্রিজার্ভেশন, শুধুমাত্র নেচার নয়, উনি যে কথাগুলো বললেন সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ হোক, ফুড হোক, কমিউনিটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোক, কমিউনিটি বিল্ড আপ হোক, এই যে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেখানে প্রায় 2 বিলিয়ন মানুষ বসবাস করেন, অর্থাৎ 1/4 অফ দ্য টোটাল ওয়ার্ল্ড, তার প্রতি কতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। আমার মনে হয় ভারত সরকার ওনাকে এই সম্মানে ভূষিত করে সেই বিষয়ে আরেকবার নতুন করে মানুষের সামনে বিষয়টিকে তুলে ধরেছে। হোপফুলি উনি যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সেটা আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে এই অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এবং আমি আশা রাখি এই অঞ্চলে, এই যে আমরা সিসমিক জোনের মধ্যে বাস করি এবং এখানে আমাদের মাঝে মাঝে ভূমিকম্পের সামনে পড়তে হয় এবং তার জন্য অনেক ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি হয়। বিভিন্ন ধরনের রিজার্ভার তৈরি করা হচ্ছে, বিভিন্ন বড় বড় বিল্ডিং, শপিং মল তৈরি করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের একটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট করা যায়, তার জন্য কি কি ধরনের রেস্ট্রিকশন সরকারের পক্ষ থেকে স্টেট এবং সেন্ট্রাল ইম্পোজ করা দরকার এবং মানুষের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করা দরকার। আমি মনে করি যে ডক্টর একলব্য শর্মা এই ক্ষেত্রে একজন দূত হিসাবে কাজ করবেন এই অংশের মানুষের জীবন এবং প্রকৃতির সম্পদকে রক্ষা করবার জন্য। আমি আমাদের শহরবাসীর পক্ষ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আমাদের মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তা মহাশয়, উনি আসবেন 28 তারিখ। আমি আশা রাখি উনি এসে নিশ্চিতভাবে উনি ওনার সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, উনি ওনার সাথে অবশ্যই দেখা করবেন। আমার সাথে অমিত এসছে, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের লিডার অফ অপোজিশন, আমার সাথে বিনোদ এসছে, আমাদের মন্ডলের সভাপতি, অন্যান্য